हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं द अर्थ। ये जो है आपका एक 9 चैप्टर में है द अर्थ, और इसके जो लेखक है एच.ई. वेट्स, इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो कहानी है, एक बेंजी नाम का लड़का है जो कि सीधे बूढ़े माइंड का होता है, एकदम बिल्कुल सीधा साधा होता है बेचारा। और उसके पिताजी का नाम होता है जॉनसन, और जॉनसन के पास कुछ ज़मीनें होती है, वो बंजर ज़मीनें होती है। ठीक, उसके बाद इसके पिताजी जो है इसको डॉक्टर के सलाह पर बेंजी को कुछ मुर्गियां ला कर देता है, ताकि ये उस मुर्गियों के साथ कुछ समय व्यतीत कर सके, ताकि इसका सीधापन जो है थोड़ा सा सुधार आ जाए। तो क्या होता है, समय के साथ बेंजी जो है इस मुर्गी के पालन करते करते बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और बहुत से एम्प्लॉय वगैरह को रखता है। उसी में इसके एक एम्प्लॉय जो होते हैं, महिला एम्प्लॉय होता है जिसका नाम होता है फ्लोरेंस, उससे ये शादी कर लेता है। और ये जो शादी कर लेता है बेंजी और फ्लोरेंस, इसके माता पिता को जॉनसन और जॉनसन की पत्नी को ये पसंद बिल्कुल भी नहीं आता है। तो फलस्वरूप यह क्या होता है, झगड़ा का माहौल हो जाता है घर में। उसके बाद क्या होता है, घर से अंततः बेंजी अपने पिता को और माता को गाड़ी से बाहर छोड़ आता है, सड़क के किसी अनजान सड़क पर एकदम छोड़ देता है, मतलब घर से बाहर निकाल देता है। कुल मिलाकर यही कहानी है कि किस तरह से एक माता पिता अपने बच्चे के लिए काम करता है और बच्चा जो है उसको अंततः बाहर कर देता है। जॉनसन को जो है, जॉनसन के बारे में, जॉनसन क्या करता है, जॉनसन जो है थोड़ा सा लोकल में अपने स्थानीय घर के अगल बगल जाके उपदेश वगैरह लोगों को देता है, थोड़ा काम वगैरह कम करता है। बेंजी जो है सीधा बुधा है, मगर मुर्गी का पालन जो है वो बच्चे से ही करते करते अंततः उस शहर का बहुत बड़ा व्यवसाय बन जाता है। मुर्गी का अंडा भी बेचता है और मुर्गी भी बेचता है। तो इसी पर आधारित कहानी है, यह कहानी का सारांश। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे बुक में तो आपको बेहतरीन ढंग से पता चलेगा। तो चलिए इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव बनेगा जो हम आपको बता देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको लिखा है, इसका देखिए यहाँ पर, इसका पहला क्वेश्चन है कि द अर्थ इज रिटन बाय। तो बताइए द अर्थ को किसने लिखा है, तो एच.ई. वेट्स ने लिखा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कह रहा है एच.ई. वेट्स वाज बॉर्न इन द ईयर, किस साल एच.ई. वेट्स का जन्म हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए 1905। आगे देखिए, जॉनसन ओन्ड, जॉनसन के पास क्या था, 4 एकड़ प्लॉट था, उसके पास 4 एकड़ ज़मीन था जो कि बंजर भूमि था। देखिए, बेंजी बाज नोट, नोट क्या था, बेंजी जो है वो इंसेन नहीं था। इंसेन मतलब होता है पागल, वो पागल नहीं था। ठीक है, सीधा बुधा तो था मगर पागल नहीं था। वो गिन सकता था, पढ़ भी सकता था, लिख भी सकता था। बेंजी हैड द लार्ज लूज लिम्स हो जाएगा। उसका जो होठ था, होठ लिम्स, होठ जो था वो थोड़ा सा ढीला ढाला था, हमेशा खुला सा रहता था, इस तरह से। देखिए, द डॉक्टर सजेस्टेड बेंजीज पेरेंट्स, डॉक्टर जो है बेंजी के माता, पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता, बेंजी के माता पिता को टू लेट हिम डू सो, क्या करने की सलाह दिए थे डॉक्टर। तो डॉक्टर जो थे बेंजी को कुछ ऑक्यूपेशन करने की सलाह दिए थे। इसके माता पिता जो है ना, बेंजी के सीधे मन से काफ़ी परेशान होकर डॉक्टर के पास गए थे कि डॉक्टर साहब इसको कुछ क्या उपाय किया जाना चाहिए था। डॉक्टर ने बोला था कि आप इसको कुछ वो व्यवसाय करने का या पेशा करने का, कुछ काम वगैरह करने का दीजिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। तो इसके पिताजी ने इसे कुछ मुर्गियां वगैरह ला के दी। और शुरू में इसके पास किताब में लिखा है 10 और अ डजन, 10 और अ डजन मतलब 10 या 12 मुर्गियां ही ला कर दिया था। कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है, बेंजी केप्ट हिज हैन इन, बेंजी जो है मुर्गियाँ को वायर कूप, एक वायर कूप में रखता था। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। देखिए, कह रहा है बेंजी अंडरस्टूड, बेंजी समझता था द ब्लैंक्स अबाउट अ हैन, एक मुर्गी के बारे में क्या समझता था, द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग, पहली और अंतिम चीज़, मतलब सब चीज़ समझता था। एक मुर्गी के बिजनेस में मुर्गी को कैसे रखा जाए, कैसे पालन किया जाए, कब अंडा को उसको निकालना है, साफ़ सफाई करना, हर चीज़ उसे पता था, चूँकि बच्चे से जानता था। द अर्थ हैड येल्डेड फॉर द जॉनसन, वो जो जॉनसन का जो ज़मीन था वो कैसा था, तो जॉनसन का ज़मीन था स्टबॉर्नली, बंजर था। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है बेंजीज पेरेंट्स, बेंजी के माता पिता हैंडेड हिम द
पासबुक भेन ही बाज। अब चूंकि बेंजी जो है शुरुआत में बच्चा जब था तो वो मुर्गी का पालन करने के बाद जो बेचता अंडा वगैरह या फिर जो भी होता मुर्गी वगैरह, तो उससे जो शुरुआत में तो अंडा ही बेचता था, एग्स बेच के जो पैसा कमाता था उसको क्या करता था, उसके माता पिता बैंक में जाके जमा करता था और बोला था कि जब तुम 21 वर्ष के हो जाओगे तो सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 21, ऑप्शन ए। आगे देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। कह रहा है बेंजीज पेरेंट्स फेल्ट लॉस एंड क्या डिस्ट्रेस्ड। वो तनाव महसूस कर रहे थे जब बेंजी को पासबुक दिए 21 होने के बाद। बेंजी ने पासबुक तो ले लिया मगर उसको अपने माता पिता को ना तो धन्यवाद कहा, उनके माता पिता को लगा था कि ये पासबुक जो है हमें वापस कर देगा, मगर वापस उन्होंने नहीं किया, ना तो धन्यवाद कहा। इसलिए यहाँ पर लॉस्ट, कुछ खोया हुआ महसूस कर रहे थे उसके माता पिता, और डिस्ट्रेस, चिंतित थे। आगे देखिए, कह रहा है बेंजी परचेज्ड द लैंड फ्रॉम। बताइए, बेंजी ने परचेज मतलब होता है खरीदा, तो बेंजी ने किससे ज़मीन खरीदा था? तब बिटमोर, मिस्टर बिटमोर, ऑप्शन नंबर सी, बिटमोर से खरीदा था। शुरुआत में बिटमोर से खरीदा था, बाद में सेंटर से खरीदा था। द नेम ऑफ बेंजीज वाइफ वाज। बताइए, बेंजी की वाइफ का नाम क्या था? फ्लोरेंस नाम था। फ्लोरेंस नाम की महिला से उन्होंने शादी किया था। आगे देखिए, कह रहा है बेंजी ड्रॉव हिज ब्लैंक्स फ्रॉम द हाउस। घर से ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ये दूसरा रूप हुआ है ड्राइव का। बताइए, गाड़ी चला के किसको घर से बाहर लेके गया था? पेरेंट्स, माता पिता को बाहर लेके गया था, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, कह रहा है एचिवेट्स पब्लिश्ड द फर्स्ट नॉवेल व्हेन ही वाज ओनली। बताइए, एचिवेट्स जो इस कहानी के लेखक हैं, वो कब अपना पहला, क्या लिखा है, फर्स्ट नॉवेल, पहला नॉवेल कब प्रकाशित किए थे? तो जब 21 साल के थे तब हुआ था, ऑप्शन ए, बी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है बेंजी वांटेड टू ब्लैंक्स हिज पेरेंट्स लैंड। अपने माता पिता की ज़मीन को बेंजी क्या चाहता था? यहाँ पर क्या चाहता था? बेंजी उस ज़मीन को खरीदना चाहता था, ऑप्शन नंबर ए, बाई हो जाएगा। देखिए, बेंजी पेरेंट्स, बेंजी के जो माता पिता थे, डिड नॉट लाइक, नहीं पसंद करते थे, ब्लैंक्स बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। किसकी ग्रे आइज को पसंद नहीं करते थे? तो फ्लोरेंस हो जाएगा। फ्लोरेंस से उसको पसंद नहीं था, फ्लोरेंस के कारण ही झगड़ा हो गया था घर में। ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा फ्लोरेंस का। देखिए आगे, कह रहा है बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। बताइए, बेंजी कितने साल का था जब वो स्कूल छोड़ दिया था? तो 14 साल के एज में छोड़ दिया था, 14। और शादी जब किया है वो 40 वर्ष के वो एज में शादी किया है फ्लोरेंस से, और स्कूल जब छोड़ा है 14 वर्ष का जब था वो, तब स्कूल छोड़ दिया था। आगे देखिए, कल फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ। बताइए, किसका फ्लोरेंस पत्नी बन गई, हो गई? तो बेंजी का पत्नी हो गई थी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, बेंजी वाज द सन ऑफ। बेंजी किसका पुत्र था? तो जॉनसन का पुत्र था, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कह रहा ब्लैंक्स वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड। कौन जो था उस जमीन, जो जॉनसन का जमीन था, जॉनसन जिस पर रहता था, उस जमीन का मालिक कौन था? तो उस जमीन का मालिक सैंडर्स था। क्या था? ऑप्शन नंबर ए, सैंडर्स। सैंडर्स पर रेंट पर लिया था, वो रहता था उस पर। कह रहा है कि बेंजी वांटेड टू मैरी। बेंजी किससे शादी करना चाहता था? फ्लोरेंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप। बताइए, बेंजी को क्या रखना चाहता था, रखना चाहिए? हेन्स, मुर्गियां रखना चाहिए। किसने? डॉक्टर ने कहा था। आगे देखिए, कह रहा है ब्लैंक्स ड्राइव हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर होम। कौन जो है ड्राइव मतलब गाड़ी चलाकर अपने माता पिता को अपने घर से ले गया था? तो बेंजी ले गया था। बेंजी अपने माता पिता को गाड़ी में बिठाया और उसको शहर से दूर ले जाके छोड़ दिया था, बाहर, मतलब घर से बाहर निकाल दिया। देखिए, जॉनसन बाज अ पुअर। जॉनसन बाज अ पुअर क्या था? एक गरीब किसान था, ऑप्शन नंबर डी। ये 2024 में क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है एग्जाम में, इसको ध्यान में देखिएगा।
देखिए आगे कर रहा है द ब्लैंक सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैंस। बताइए किसने सजेशन दिया था कि आप जो है कुछ मुर्गियां रखो। तो डॉक्टर ने सलाह दिया था कि भाई इस बच्चे को कुछ मुर्गियां पालने के लिए दे दो, तो उसके माता पिता ने मुर्गियां ला के दे दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर। आगे देखिए कह रहा है द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट। वो जो पैसा जमा कर रहा था बेंजी, तो उसकी माता समझा रही है कि तुमको बैंक वाला इस पर पैसा ब्याज भी देंगे। वही कह रहा है द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट एंड देन वन डे व्हेन यू बेंजी, यू किसके लिए है? बेंजी के लिए। यू आर कितना साल के हो जाओगे तो तुमको पैसा वापस कर दूंगा मैं, कर दूंगी। उसकी माँ बोल रही है जब 21 साल के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है हाउ मेनी हैंस बेयर एट फर्स्ट केप्ट बाई बेंजी। बताइए सबसे पहले बेंजी कितना मुर्गियाँ रखा था? तो किताब में लिखा हुआ 10 और 12, मतलब 10 और 1 डजन। 1 डजन मतलब क्या होगा? लगभग 10 या 12, लगभग अबाउट 1 डजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है फॉर मेनी ईयर बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल। बताइए बहुत सालों से बेंजी के पिता हैड बीन अ लोकल। लोकल क्या थे? प्रीचर थे। प्रीचर उपदेशक थे। लोगों को, स्थानीय लोगों को उपदेश देते रहते थे, खुद मेहनत नहीं करते थे, बस लोगों को उपदेश देते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये देखिए कह रहा है डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सेंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज। ये जो है इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लाइन लिया गया है द अर्थ से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप किताब पढ़िएगा, उसके लाइन को कहीं से भी उठा लिया जाता है और कहता है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, बताना रहता है। देखिए देयर वाज मोर देन। बताइए बेंजी के खाता के पासबुक में कितना रुपया था? तो 230 पाउंड था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 230 पाउंड्स। ऑप्शन नंबर बी, ये याद रखना है। जब वो 21 साल का था ना, तो उसको पासबुक में 230 पाउंड हो गया था। ये क्वेश्चन किताब में भी आप देखिएगा तो मिलेगा आपको। देखिएगा कह रहा है कि जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम। बताइए जॉनसन जो है रेंट पर लिया था वो जो ज़मीन, लैंड मतलब क्या था? भूमि जो ज़मीन लैंड आती उधारी पर लिया था रेंट पर, तो किससे लिया था? वो सेंडर से लिया था। सेंडर से रेंट पर लेकर आ रहा था, उसका खुद का ज़मीन नहीं था। कह रहा है बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ ब्लैंक्स एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। देखा यहाँ पर लिखा हुआ है 40 साल के एज में किसके साथ अपने पत्नी के रूप में वह घर में गया था? तो फ्लोरेंस, उसकी पत्नी का नाम क्या था? फ्लोरेंस के साथ वह घर में गया था। 40 साल की उम्र में बेंजी शादी किया है। ठीक है, ये याद रखना है। ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर होगा 34। कह रहा है बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द। बताइए अपने माता पिता को बेंजी ने कहाँ पर खाना खाने को लिए कहा था? तो उसके बीच जो उसके पत्नी और उसके माता पिता में जो झगड़ा चलते रहता था, इससे परेशान होकर बेंजी ने अपने माता पिता से कहा कि आप जो है ना किचन में ही खाना खाइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है बेंजी लेफ्ट हिज ब्लैंक्स ऑन द पेवमेंट। पेवमेंट मतलब होता है ईंट या पत्थर का फर्श को पेवमेंट कहते हैं। तो बताइए बेंजी ने छोड़ दिया था अपने किसे? अपने माता पिता को उस ईंट या पत्थर के फर्श पर अकेले सुनसान रास्ता पर छोड़ दिया था, जहाँ चारों तरफ क्या था? बहुत से घर थे, चारों ओर घर थे, उस गलियों में जाके छोड़ दिया था अकेले इसके माता पिता को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, ये वाला। द अर्थ इज अ। बताइए द अर्थ क्या है? एक तरह का स्टोरी है। ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया इस तरह से कंप्लीट। आपका इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका अभ्यास करते रहेंगे तो आपका क्वेश्चन इससे डायरेक्ट भी आ जाता है। इससे आपका चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा, रिवीजन करने के लिए बेहतर है। धन्यवाद।